Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with chapter 1st of standard 11, accounting subject. Okay. Now, what do you mean by accounting? Accounting होता क्या है? एकदम नया सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, तुमको इसका ABC भी नहीं पता है कि अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है. अब अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम लोग के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं एवरीडे, जो भी तुम्हारे सेल्स होते हैं, बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर क्या एक्सचेंज हुआ, क्या ट्रांजेक्शन्स हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, इन सबको जो रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग. अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग है. बुक कीपिंग मतलब क्या होता है कि तुमने कितना सेल किया तुम रिकॉर्ड करोगे, कितना परचेज किया तुम रिकॉर्ड करोगे, कितना पैसा दिया, कितना पैसा देना बाकी है, तो ये सब तुम रिकॉर्ड कर दो ताकि तुमको फ्यूचर डेट पे याद रहे और तुम पर्टिकुलरली साल खत्म होने पे इवेल्युएट कर सकते हो कि तुमको ये साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. ठीक है, अल्टीमेटली प्रॉफिट तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी इनकम. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग. तो टेक्निकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन AICPA ने दी हुई है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है. ठीक है, अब अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. क्या बोलना चाहते हैं? अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते. तुमने जो भी एक्टिविटीज की, तुमने सेल किया, तुमको कोई चीज से इनकम मिली, समझो तुमने कोई चीज रेंट पे दी हुई है, तो रेंट की इनकम तुमको हर महीने मिलती है, तो तुमको कोई इनकम आई रेंट के वाया, कोई भी वाया, कमीशन के वाया. ठीक है, तो कोई इनकम आई तो उसके पैसे कितने आए वो रिकॉर्ड करो. तुमने परचेस किया तो तुमने उसके लिए पैसे दिए तो पैसे लिखो, नहीं दिए अभी तक तो परचेस कितना किया एटलीस्ट उतना रिकॉर्ड करो. तो जो भी चीज तुम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी डे टू डे तुम्हारी चल रही है, तो उसको पहले रिकॉर्ड करो. ठीक है, फिर उसको क्लासीफाई करो कि कितना कितना कितना. अभी तुम ऑब्वियसली साथ में रिकॉर्ड करोगे. पता है, कोई मेडिकल शॉप में जाते हैं तो वो लोग लिखते हैं ये मेडिसिन ली, ये मेडिसिन ली, रफली लिखते हैं पहले. ठीक है, उसके बाद वो लोग क्लासीफाई करते होंगे ना कि ये मेडिसिन आज के दिन में कितनी बार गई, या ये मेडिसिन का एक्चुअल कितना टोटल सेल हुआ, तो वो बीच बीच में से इन लोगों को क्लासीफाई करना होता होगा. ठीक है, तो पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें से क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे. समराइज मतलब टोटल, पहले क्लासीफाई कर दिया मतलब ये आज के दिन में अलग अलग कर दिया, ये वाली इतनी बार गई, ये वाली इतनी, ये वाली जितनी बार गई उतनी बार रिकॉर्ड कर दिया. फिर टोटल करोगे कि ये महीने में कितनी बार गई, तो अल्टीमेटली कितना वापस परचेस करना पड़ेगा. तो समराइज कर दिया अलग अलग वे में, पूरा रिकॉर्डिंग को अलग से कैलकुलेटिव पार्ट में समराइज कर दिया कि इतना ऐसे होगा. क्लियर है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपर मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन, इवेंट्स. इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग हमेशा मनी के टर्म्स में ही होता है. मतलब अगर तुम अकाउंटिंग में मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मतलब क्या? अगर तुम परचेस कर रहे हो तो तुम परचेस के आगे तुम अपने गुड्स नहीं दे सकते हो. अगर तुमने समझो कुछ परचेस किया, अगर तुमने तुम्हारा बिजनेस के लिए तुमने कुछ परचेस किया, तो तुमको जो भी तुमने अगर 10,000 के गुड्स परचेस किए, तो तुमको समझ आ रहा है ना कि 10,000 के गुड्स मतलब मनी के टर्म्स में. तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे मैंने थोड़े गुड्स लिए, उसके बदले मैंने अपने थोड़े गुड्स दिए. उसको अकाउंटिंग नहीं बोलते, उसको बिजनेस नहीं बोलते. बिजनेस हमेशा मनी के टर्म्स में होता है. तो जो भी ट्रांजेक्शन किया वो अपन मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज 10,000 का गुड्स लिया, 20,000 का गुड्स लिया, ₹1,00,000 का गुड्स लिया, तो जो भी है. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. ट्रांजेक्शन मतलब तुम कोई चीज इधर उधर एक्सचेंज कर रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स. तुम कोई चीज इधर उधर एक्सचेंज कर रहे हो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन. जैसे तुमने अगर परचेस किया तो तुम कैश दे रहे हो, आगे वाला तुमको गुड्स दे रहा है. गुड्स मतलब आगे वाला तुमको जो भी तुम्हारा माल है वो दे रहा है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स. इवेंट्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन इवेंट्स एक तरीका ही होता है. मतलब जो भी कुछ पर्टिकुलर, अगर समझो मैं प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील करती हूँ, तो प्रोडक्ट की जगह अगर मैं सर्विस में अगर डील करूँ, तो सर्विस के लिए मैं कोई इवेंट के अंदर समझो परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो इवेंट मेरे को परफॉर्म करने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो परफॉर्म करने के जो पैसे मिल रहे हैं वो भी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी ना. अभी जो ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ बिजनेसमैन ही अकाउंट्स बनाते हैं, प्रोफेशनल लोग भी अकाउंट्स बनाते हैं ना. अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी सर्विस क्या है? मैं कुछ दे के तो पैसा नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट, मैं अपना खुद का नॉलेज दे के कर रही हूँ. उसमें मुझे एक्स्ट्रा तो कुछ चीज परचेस करके कुछ बेचना नहीं पड़ रहा.
जो है मैं खुद का डिलीवर कर रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो इवेंट्स में मतलब मैं कुछ भी चीज़ परफॉर्म, मतलब जो भी सर्विस वाले वो कुछ अपना दे के जो पैसा कमा रहे हैं उसको वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो तो अपने अकाउंटिंग करेंगे। अभी मेरे को तो पूरे साल का देखना पड़ेगा ना, कितने स्टूडेंट्स की मुझे कितनी फीस आई, ठीक है। ओके, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। फ्री की जो सेवाएं होती है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती है। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट ऑफ, और फिर इंटरप्रिट करना मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मैं मेरा टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, बॉडी टेम्परेचर, तो मेरा 98 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो वो पहले मैंने टेम्परेचर चेक किया, अब 98 है मतलब मुझे बुखार नहीं है, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर, ये मैंने रिजल्ट लाया ना, इंटरप्रिट किया कि मेरा 98 आया, तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मैं नॉर्मल टेम्परेचर है, मुझे बुखार नहीं है। क्लियर है। वैसे इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है, तुमने सब ट्रांजैक्शन लिख दिया, कितना परचेज, कितना सेल, कितना एक्सपेंस, कितना इनकम, एंड अल्टीमेटली तुम उनको गो थ्रू कर रहे हो एंड तुमको पता चल रहा है कि ये बार टोटल खर्चा मिला के 20,000 है एंड टोटल इनकम है 50,000, तो तुमको 50,000 के इनकम में 20,000 का खर्चा में 30,000 का प्रॉफिट है। तो ये जो तुमने प्रॉफिट निकाला उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब अल्टीमेटली अपना बिजनेस किस स्टेट पे है वो देखना, ठीक है। तो ये हो गई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ऐसे ही एक और ASC दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ने भी एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, वो भी तुमको रीड करनी है। अभी अपन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में एक फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं वो हमेशा मनी के टर्म्स में वैल्यू होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं उसका हमेशा मनी के टर्म्स में वैल्यू करते हैं। कितना का परचेस किया, कितने का सेल किया, कितने इनकम ये बार आने वाले, कितना एक्सपेंस करने वाले, पार्टनर्स है तो पार्टनर को कितना मिलेगा, हर चीज़ मनी के टर्म्स में होता है। मतलब क्या कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, पैसा देना बाकी है, पैसा लेना बाकी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर नहीं हो, कोई चीज़ चैरिटी पर्पस के लिए किया हो, तो पैसा तो गया ना, पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप समझो कि किसी ने मुझे फ्री सैंपल्स दिए, मेरा कुछ गया उसके अंदर नहीं, तो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ के अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ठीक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगेन वही है कि पैसा ही एक्सचेंज होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करो पैसा ही एक्सचेंज होता है। अगर तुम कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो तुमको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। फिर तुमने सेल किया, ठीक है, सेल किया तो सेल करा तो तुमने गुड्स दिया, आगे वाले ने तुमको पैसा दिया। अब उससे तुमको कोई प्रोडक्ट और सर्विस वापस कुछ सर्विस लेनी है समझो, तो तुमको उस चीज़ के लिए वापस पैसे देने पड़ेंगे। तो हर चीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे सर्विस दे, मैं तो मेरा गुड्स दे दूंगा। ये बार्टर सिस्टम था जो पहले फॉलो होता था, अब बार्टर सिस्टम फॉलो नहीं होता। अकाउंटिंग ओनली मनी के टर्म्स में ही फॉलो होती है, बिकॉज टुडे मनी इज कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एवरी सोर्स। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहले तुम क्लासीफाई करो कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो रहे। ट्रांजेक्शन्स मतलब कुछ भी चीज़, मतलब अगर मैं किसी से कुछ दे रही हो, उससे कुछ ले रही हो, एक ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कैसे करेंगे, समझो अगर तुमने परचेस किया तो परचेस देके तक तुमने कैश दिया है, अगर कैश नहीं दिया तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि अभी मैंने कैश नहीं दिया, फ्यूचर डेट पे मैं तुमको कैश दूंगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, अभी मैंने तुमको पैसे नहीं दिए लेकिन फ्यूचर डेट पे मैं तुमको पैसे दूंगी। जैसे बिजनेस में चलता है, अपने टेक्सटाइल मार्केट में स्पेशली कोई भी चीज़ होती है, अब अगर परचेस करते हो आप 1 महीने के बाद पेमेंट करते हो, 2 महीने के बाद पेमेंट करते हो, हाथों हाथ पेमेंट नहीं होता। तो ये रिटेल मार्केट में कम, होलसेल मार्केट में ज़्यादा चलता है। और रिटेल मार्केट में भी अगर डेली कस्टमर्स होते हैं, समझो तुम्हारे नीचे कोई किराने की शॉप है, तुम डेली उधर से ही लेते हो, तो तुम उसको बोलते ना अंकल बुक में लिख दो कि मैंने इतना कुछ लिया है, इतने वेफर्स के पैकेट लिए, बुक में लिख दो, मम्मी बाद में आके हिसाब करके जाएगी। तो वो भी क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब हाथों हाथ तुम कैश नहीं पे कर रहे हो, तुम फ्यूचर डेट पे पैसे पे करोगे। बिजनेस के अंदर कितनी एसेट आ रही है, एसेट मतलब क्या होता है, ये सब टर्म्स में तुमको डिटेल में बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी। एसेट मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितने भी
कैपिटल गुड्स मतलब क्या, अगर तुम लोग फर्नीचर बोलते हो, मशीन्स बोलते हो, जो बड़ी वैल्यू की आती है, जो बार बार खरीदनी नहीं पड़ती। एसेट मतलब क्या होता है, जो महंगी होती है और बार बार परचेस नहीं करनी पड़ती, वो एक बार कर दी तो सालों साल तक चलती है, उसको बोलते हैं एसेट। जैसे बिजनेस के लिए अगर तुमने एसी लिया, फर्नीचर लिया, चेयर, टेबल, जो बिजनेस में तुम मतलब खरीदने बेचने के लिए नहीं लिया है, तुमने यूज के लिए लिया, जो सालों साल चलती है, उसको बोलते हैं एसेट। बिजनेस के लिए तुमने कार ली, कुछ भी लिया, तो वो क्या होता है, एसेट। तो कितना एसेट लिया, ये साल कितना लिया, वो कितने साल तक चलेगा, तुमने कितने पैसे उधार पे लिए, कितना तुम्हारा ये साल का इनकम हुआ है, तो ये सबको अलग अलग करके एनालिसिस करना कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारा खर्चा हमारे इनकम से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या हम लॉस में तो नहीं जा रहे। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर देना, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। अब इंटरप्रिट करना, क्लासिफाई कर दिया, एनालिस कर दिया, इंटरप्रिट करना, अल्टीमेटली अपना बिजनेस की स्टेट पे, अल्टीमेटली अपने बिजनेस की क्या हालत है। अपन बोलते ना ये तो बहुत कमा रहा है, कैसे पता चलेगा बहुत कमा रहा है, क्योंकि अगर इसने ये बार फ्लैट ले लिया, नेक्स्ट टाइम इसने बड़ी गाड़ी भी ले ली, कैसे ली, उसने अपना बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स देखा होगा ना, उसने इंटरप्रिट किया होगा कि ये साल तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया है, या ये साल तो मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं ये साल कुछ भी खरीद सकता हूँ। समझ आया। तो उसके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कैसे, प्रॉफिट पता कैसे चलेगा, अगर तुम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे। तो तुम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो तुमको अल्टीमेटली पता चलेगा कि तुमको ये साल कितना प्रॉफिट हुआ। एंड ये साल अगर प्रॉफिट पता चलेगा तो तुम ट्रांजेक्शन्स इंटरप्रिट कर रहे हो, इसलिए तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो तुम कुछ भी नया नया परचेज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। ठीक है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, मनी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, मतलब क्वांटिटी देख सकते हो ना, ये साल मैंने इतने का गुड्स बेचा, इतने का कैसे पता चला, क्वांटिटी पता नहीं। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी मतलब कितना और क्वालिटी मतलब कैसा नहीं, कितना मैटर करता है, कैसे से ज्यादा कितना मैटर करता है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजंस, अब तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे बिजनेस में लोगों ने पैसे लगाए हुए होते हैं, वो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि तुम्हारा बिजनेस तुम सही कर रहे हो। काफी बार ऐसा होता है ना, खुद के पास इतना पैसा नहीं होता तो मामा बुआ काका काकी या बाहर की कोई पर्टिकुलर फ्रेंड्स पार्टी या कोई तुमको लोन की तरह पैसा देता है तुम्हारे बिजनेस करने के लिए, तो वो तुम्हारा बिजनेस बार बार देखते रहेंगे क्या तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा है। तो कैसे देखेंगे, क्या तुम्हारी शॉप को देख देख के जाएंगे, नहीं, तुम्हारे अकाउंट्स को देखेंगे, कितना तुम सेल कर रहे हो, कितना तुम परचेस करते जा रहे हो, कितना रेगुलर इंटरवल में हो रहा है सब कुछ। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, क्या मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। आगे वाली पार्टी सोचेगी देना सही ना, पैसा देने से पहले कि क्या मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, क्या मेरे पैसों को लॉस तो नहीं है, क्या ये पार्टी उठ तो नहीं जाएगी कि मेरे को फालतू में पूरा पैसा मेरा डूब जाएगा। नहीं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड की जाती है जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। काफी बार पुरानी डेट पे जो रिकॉर्ड किया जाता है वो अप टू डेट में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। काफी शेयर्स किसी ने लिए होंगे जो बहुत पुराने हैं, वो पार्टी उठ भी गई होंगी, अभी तक अकाउंट्स के अंदर वो शेयर्स दिखाते हैं, तो वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की रिलेबल वैल्यू नहीं होती। तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो बहुत पास्ट के होते हैं वो अकाउंट्स के अंदर भी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता अगर बहुत हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एक पार्ट है जो रिकॉर्ड होता है। ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैं एंड करूंगी आज का लेक्चर, एंड नेक्स्ट टाइम मैं ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, अकाउंटिंग साइकिल, ये सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नोट।